हेलो एवरीवन, वेलकम टू एएसपी विद बायोलॉजी क्लासेस। हम लोग यहाँ पे यूपी बोर्ड 12th क्लास का सिलेबस डिस्कस कर रहे हैं। टॉपिक वाइज क्लासेस हमारे चैनल पर हो रही हैं। हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आपको जो भी टॉपिक ना समझ में आए उसके लिए हमें कमेंट करें और आपको वो क्लास दोबारा से प्रोवाइड की जाएगी ईजी लैंग्वेज में। अब हम लोगों का जनन स्वास्थ्य का टॉपिक हम लोगों का यहाँ पे चल रहा है। हम लोगों के चैनल पे जनन स्वास्थ्य का टॉपिक चल रहा है। हम लोगों ने टॉपिक कंप्लीट कर लिया था, जैसे पिल्स वगैरह दी जाती हैं, पिल्स वगैरह दी जाती हैं जनसंख्या दर को कम करने के लिए। उसके बाद अगला जो हम लोग पढ़ेंगे, आज इवनिंग में जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है बंध्यता। मतलब जो मेल फीमेल होती हैं उनमें बंध्यता की प्रोसेस कैसी होती है, उनमें शुक्राणु जैसे मेल में शुक्राणुओं को कैसे आने से रोका जाता है, फीमेल में अंडाणु बनने से कैसे रोका जाता है। तो इस प्रोसेस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उससे पहले यहाँ पे हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के बारे में अच्छे से समझ लेंगे और कैसे क्या होता है उसको अच्छे से जान लेंगे। और फिर उसके बाद हम लोग आगे का टॉपिक इवनिंग में करेंगे। तो सबसे पहले ये क्या है, एक मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। ये है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। तो इसमें हम लोग देखते हैं जो ये सेम की आकार की जो संरचना दिख रही है इनको क्या बोलते हैं, किडनी। अब आपसे पूछा जाए, क्वेश्चन किया जाए कि शरीर में रक्त शुद्ध करने का कार्य किसका होता है, तो ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी के भी द्वारा ये इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है। तो रक्त ब्लड को शुद्ध करने का कार्य किसका होता है, फिल्टर करने का कार्य किसका होता है, तो ये किडनी का कार्य होता है। ये भी समझ लीजिए, एक समय में एक ही किडनी वर्क करते, दोनों किडनियाँ वर्क नहीं करती हैं। अब उसके बाद ये उसके ऊपर जो ये ऊँटी जैसी संरचना है इसको क्या कहते हैं, तो आप लोग पहले बताइए क्या कहते हैं। फिर उसके बाद जो ये पाइप जैसी संरचना आई है तो इसको क्या कहते हैं, इन सब के बारे में हम लोग समझेंगे। तो इसको हम लोग कहते हैं एड्रिनल ग्लैंड। तो एड्रिनल ग्लैंड कहाँ पाई जाती है, तो किडनी के ऊपर। ये है पैनक्रियास। ये जो पाइप जैसी संरचना है ये यूट्रस है, ये यूट्रस है। उसके बाद ये हमारा यूरिनरी ब्लैडर है जहाँ पे सुसु वगैरह आती है। उसके बाद ये हैं आपकी वास डिफरेंसिया। ये क्या है, वास डिफरेंसिया हैं। और ये है प्रोस्टेट ग्लैंड। ये वाली क्या है, प्रोस्टेट ग्लैंड है। इसको कहेंगे प्रोस्टेट ग्लैंड। जो यहाँ पे ये यूरिनरी ब्लैडर के नीचे जो दिख रही है इसको कहेंगे प्रोस्टेट ग्लैंड बोलेंगे। ये एड्रिनल ग्लैंड है, ये आपकी किडनी है, ये आपका पैनक्रियास है और ये आपका यूट्रस है। इतना समझ में आया। अब उसके बाद जो ये वास डिफरेंसिया होती हैं, वास डिफरेंसिया को बंध्यता के समय इनको क्या कर दिया जाता है, काट दिया जाता है। इनको काट करके बांध दिया जाता है, जिससे क्या होता है, शुक्राणु सीमन में नहीं आते हैं। हाँ, ये समझ लीजिए जो सीमन होता है, जो सेक्स करने के टाइम में सीमेन जो निकलता है वो तो निकलता है, मतलब सीमेन निकलेगा, पर सीमेन में क्या, शुक्राणु नहीं निकलेंगे। क्योंकि सीमेन में भाई बहुत कुछ होता है, आपका फ्रैक्टोज वगैरह सभी पदार्थ होते हैं। 10% ही भाग क्या कहलाता है, शुक्राणु होते हैं। 10% भाग में ही सीमेन के क्या होते हैं, शुक्राणु होते हैं। बाकी के पार्ट में म्यूकस वगैरह ये सब होता है, पर सीमेन तो निकलता है। सीमेन में क्या, शुक्राणुओं की संख्या नहीं निकलती, शुक्राणु नहीं आते। जब शुक्राणु नहीं आएंगे तो एग से फर्टिलाइज नहीं होंगे। जब फर्टिलाइज नहीं होगा तो क्या होगा, निषेचन नहीं होगा और उसके बाद प्रेगनेंसी नहीं होगी। तो इसको काट करके क्या बांध दिया जाता है। पर यहाँ पे ये एक ये चीज़ होती है कि इसको एक बार काट के बांधने से जब शुक्राणु बनना बंद हो जाते हैं, उससे क्या 5% चांस रह सकते हैं कि उस व्यक्ति में क्या होगा, दोबारा से जैसे कि जनन क्षमता होगी तो 5%, मतलब ना के बराबर एकदम चांस होते, दोबारा वो जनन क्षमता करने योग्य नहीं होता है, दोबारा वो बच्चा पैदा नहीं कर सकता है। पर उसके सेक्सुअल लाइफ में मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। वो क्यों, सेक्सुअल लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं आती, बस सिर्फ क्या होता है, उसमें शुक्राणु बनना बंद हो जाता है। इतना आपको समझ में, यहाँ से ये काट दिया जाता है। काटने के बाद ये दोबारा नहीं जुड़ता है, क्योंकि कोई पाइपलाइन तो बिछी नहीं है कि काटो दो फिर जोड़ दो, जब मन चाहा पानी आया, जब मन चाहा नहीं आया पानी। तो ये उसका वर्क नहीं, एक बार कट गया तो कट गया। अब उसके बाद ये क्या है, ये पेनिस है, पेनिस की ये जो संरचना होती है इसको छोड़ दो, इसको
छोड़ दो। ये जो संरचना होती है इसको कार्पस कैवर्नोसम पेनिस बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? कार्पस कैवर्नोसम पेनिस बोला जाता है। अब आगे देखते हैं। उसके बाद ये जो संरचना दिख रही है आपको, ये संरचना इसको बोलते हैं कार्पस स्पोंजियोसम पेनिस बोलते हैं। उसके बाद ये क्या है? टेस्टिस हैं। तो मनुष्य में कितनी जोड़ी टेस्टिस पाई जाती है? तो मनुष्य में कितनी जोड़ी टेस्टिस पाई जाती है? तो 2 जोड़ी टेस्टिस पाई जाती हैं। तो अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो इस क्लास को 1 से आप 2 बार देखेंगे तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जितने हैं आपको ईजिली याद हो जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं इवनिंग में अगले टॉपिक के साथ।